This October, history meets the future at the grand stage of Jaipur Dialogues Annual Summit 2024. 3 days, over 80 powerful voices, more than 15 riveting sessions. Join thought leaders, scholars, and changemakers as we embark on a journey of reclaiming Bharat. Be a part of this transformative experience. Let's reclaim, redefine, and reimagine Bharat together. Register now. नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर को ही हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया था और उनके 1200 नागरिकों की हत्या, बलात्कार और उनके साथ नृशंसता की थी। तो आज 7 अक्टूबर को इसराइल क्या करेगा, इसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। और वैसे जो कुछ करेगा उसका कुछ उदाहरण उसने कल दिखा दिया। उसने साउथ लेबनान की जो सबसे बड़ी मस्जिद थी उसको धराशायी कर दिया। और उसको क्यों धराशायी कर दिया? क्योंकि वहां पर भी मस्जिद में उसको एक गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उसमें हथियार रखे हुए थे, उसमें तरह तरह की मिसाइलों के साइलोज बने हुए थे, इत्यादि इत्यादि। तो इसराइल को जब इंटेलिजेंस मिली तो उसने उस मस्जिद को धराशायी कर दिया। अब चारों तरफ रोना धोना तो मचेगा ही कि साहब की हमारी मस्जिद को उड़ा दिया। लेकिन मस्जिद को इस तरह से प्रयोग किया ही क्यों जाता है? ये देखिए, इस्लामिक थियोलॉजी में लिखा हुआ है कि मस्जिद जो है वो एक सैनिक चौकी की तरह होती है। जी हाँ, मस्जिद का कार्य एक सैनिक चौकी के रूप में लिया जाता है। ये इस्लामिक थियोलॉजी की किताबों में लिखा हुआ है। तो यदि किसी मजहबी स्ट्रक्चर को सैनिक चौकी के रूप में उपयोग में लिया जाएगा, तो यदि किसी सैन्य कार्रवाई में उसको ध्वस्त किया जाता है तो उस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति क्यों होगी? पूरा का पूरा जो खेल इस समय मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो क्यों आरंभ हुआ, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। वो क्यों आरंभ हुआ? 7 अक्टूबर को इसराइल हमास के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर रहा था, अपितु 2005 में इसराइल ने गाजा पट्टी को खाली कर दिया था। और उस समय भी इसराइल में बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे इसको खाली मत करो, इसका उपयोग फिर आतंकवाद के कार्यों में किया जाएगा। और जैसे ही इसराइल ने खाली किया, उस पर कब्जा हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने वहां जमा लिया। और उसके बाद से उन्होंने जो तैयारी की उसमें आपको पता है कि पूरा ईरान का हाथ था और भी कतर का हाथ था। हमास चूंकि सुन्नी संगठन है तो कतर उसको काफ़ी मदद करता था। कतर और ईरान का गठजोड़ है। मिडिल ईस्ट की और ख़ास तौर से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी अलग ही एक पॉलिटिक्स चलती है, जिसमें जीसीसी की जो कंट्रीज़ हैं, यानी जीसीसी करते हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, ओमान है और यूएई है। ये 6 देश जो हैं ये गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में है। तो कतर की हरकतों से रुष्ट होकर एक समय लगभग 4-5 वर्ष पूर्व कतर को इन 5 देशों ने जीसीसी से निकाल दिया था। और उसके बाद फिर कतर ने बहुत हाथ पैर जोड़े, क्योंकि कतर की सारी सप्लाई जो है वो सऊदी अरब से आया करती थी। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से सप्लाई बंद होने के बाद ईरान ने उसको सी रूट से सप्लाई करके चालू रखा। ये सारी की सारी उनकी अपनी अलग पॉलिटिक्स है। सुन्नी वर्सेस शिया पॉलिटिक्स भी है उसके अंदर। और कतर की जो मुस्लिम ब्रदरहुड की पॉलिसी है, जो पॉलिटिक्स है, आप जानते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड एक आतंकवादी संगठन है। वह आतंकवादी संगठन डेमोक्रेसीज को यूज़ करके सभी जगह इस्लाम को नाफिज करने की, इस्लाम को इम्पोज करने की एक कल्पना रखता है। और अरब देशों में भी उसकी कल्पना यह है कि सारे के सारे जो
सुल्तान हैं या जो वहाँ के रूलर्स हैं, उनको सबको हटा के और वहाँ पर एक खलीफा जो है वो इम्पोज़ किया जाए। और वो खलीफा जो है वो हमारे जो कतर के जो सुल्तान हैं, वो उसकी कल्पना करते रहते हैं। तो उनकी पॉलिटिक्स अलग है, उसको जाने दीजिए। अभी हम बात करते हैं कि भई इसराइल और हमास के साथ जो हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि टू स्टेट सॉल्यूशन की बात हो रही थी। टू स्टेट सॉल्यूशन में ये था कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, जिसको पहले पैलेस्टीनियन मैंडेट कहा जाता था और बाद में पैलेस्टाइन मैंडेट के स्थान पर वहाँ पर इसराइल और पैलेस्टाइन ये 2 कंट्रीज़ बना दिए गए। उसको फ़िलिस्तीन ने पहले स्वीकार नहीं किया, लड़ाइयाँ हुई तो फ़िलिस्तीन का जो क्षेत्र जो दिया गया था यूएन मैंडेट के हिसाब से, वो कम हो गया। कम होने के बाद फिर 1967 में फिर से 6 अरब देशों ने मिलके हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, जिसमें मिस्र भी शामिल था, सीरिया भी शामिल था, जॉर्डन भी शामिल था। उसके बाद इसराइल ने इनको ठोका, जिसको बोलते हैं 6 डे वॉर। और 6 डे वॉर में जॉर्डन के पूरा का पूरा जो वेस्ट बैंक था वो कब्जे कर लिया, गोलान हाइट्स जो सीरिया की थी वो कब्जे कर लिया। पूरी की पूरी जो साइनाई पेनिनसुला जो सुएज़ कैनाल, जब आप मेडिटेरेनियन से रेड सी की तरफ जाएँ, तो उसका जो लेफ्ट साइड का जो पूरा हिस्सा है, उसको साइनाई पेनिनसुला कहते हैं, उसको कब्ज़ा कर लिया। बाद में जो मेनेचम बेगिन और यासर अराफात के बीच में जो समझौता हुआ, जिसके कारण दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिली, उसके तहत इज़राइल ने साइनाई पेनिनसुला को खाली कर दिया। बाद में 2005 में उसने गाज़ा पट्टी को भी खाली कर दिया। जेरूसलम का जो वेस्टर्न ईस्टर्न एरिया था, ईस्ट जेरूसलम और आपका गोलान हाइट्स, क्योंकि गोलान हाइट्स जो थी वो इज़राइल की अस्तित्व के लिए, उसके पानी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी, तो गोलान हाइट्स उन्होंने नहीं छोड़ी, उसको उन्होंने एनेक्स कर लिया, अपने में सम्मिलित कर लिया। और इसी तरह से जैसा मैंने आपको बताया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूसलम वो भी उन्होंने अपने में सम्मिलित कर लिया। उन्होंने अपनी राजधानी जेरूसलम बना दी, जिसको अधिकतर देशों ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। अधिकतर देश उसकी राजधानी आज भी तेल अवीव को ही रिकॉग्नाइज़ करते हैं, यद्यपि इज़राइल कहता है कि जेरूसलम उसकी राजधानी है। जेरूसलम की अपनी अलग हिस्ट्री है, क्योंकि जेरूसलम जो है वो 3 मज़हबों के लिए पवित्र स्थान है, क्योंकि ईसा का जन्म भी जेरूसलम के पास ही हुआ था और ईसा की मृत्यु जेरूसलम में हुई थी। तो ईसा क्रिश्चियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अल अक़सा जो मस्जिद है, जो मदीना के बाद सबसे मक्का के बाद में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। मक्का मदीना के बाद में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद मानी जाती है इस्लाम में। वो भी जेरूसलम में है। और जो टेम्पल माउंट है, जो माउंट ऑफ ज़ायन है, जो जुडाइज़्म का बहुत ही पवित्र स्थान है। तो इसलिए जेरूसलम एक कंटेस्टेड प्लेस है। अब हमास ने 7 अक्टूबर को हमला क्यों किया? केवल और केवल अपनी धर्मांधता के कारण। क्योंकि उनके किताबों में लिखा हुआ है, जी हाँ, उनकी किताबों की कोई आप कहें कि साहब कोई साइंटिफिक वैलिडिटी है, नहीं है। क्योंकि किताबें तो यहूदियों के पास भी हैं और किताबें क्रिश्चियंस के पास भी हैं, लेकिन वो किताबों से आगे निकल गए। किताब में अगर अटके रहते, तो जिस प्रकार का विज्ञान का वहाँ पर विकास हुआ है और जिस प्रकार की इनोवेशन और इन्वेंशन क्रिश्चियंस ने और जूस ने किए हैं, वे कभी नहीं हो पाते। वो किताबों से आगे जाके हुए हैं, किताबों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये किताबें जो है ये चर्च तक सीमित रखो या सिनेगॉग तक सीमित रखो, उसके आगे जो है जहाँ और भी है। ए, वो इस स्टाइल से चले, तो आज आप देख रहे हैं कि उनमें कहाँ तक प्रगति हो गई, कहाँ तक वो विज्ञान के चरम तक पहुँचे। भारत में भी आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में बिल्कुल एक खुलापन था और अब सबके सामने आ रहा है कि जो भारतीय विज्ञान और भारतीय गणित थी, वो पूरे विश्व में एक समझ लीजिए कि श्रेष्ठतम स्थान रखती थी। लेकिन बाद में चूँकि हमने हमने अपनी सुरक्षा के प्रति ध्यान नहीं रखा, हमने अपने समाज को एक नहीं रखा, तो फिर ये जो बर्बर थे, उन्होंने बर्बरों ने आके जिस तरह से उन्होंने रोमन साम्राज्य को
यूरोप में समाप्त किया था, उसी तरह से आके उन्होंने भारतीय समाज को भी समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो हमास अपनी धर्मांधता के कारण यहूदियों को न केवल इस्राएल से, पूरे विश्व से समाप्त करना चाहता है। ईरान का भी यही आउटलुक है। ईरान की भी यही फिलॉसफी है, यही दर्शन है। तो फिर इस्राएल के सामने केवल एक ही चारा रह जाता है। ये रह जाता है कि भई जो उनको समाप्त करने में लगे हुए हैं और उनको, उनके लिए ये एक मज़हबी ड्यूटी है, मज़हबी कर्तव्य है। उनको यदि वो समाप्त नहीं करेगा तो स्वयं समाप्त हो जाएगा। अब इसकी कुछ-कुछ स्थिति जो है वो भारत में भी दिखाई पड़ती है। देखिए, यहूदियों ने अपने पुराने भूभाग पर जाकर और कब्ज़ा किया। भारत ने शांति के लिए अपना जो ऐतिहासिक भूभाग था उसमें से भी कुछ हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। लेकिन क्या उससे हमें शांति मिली? नहीं, कतई नहीं। शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो अपने मज़हबी किताबों से बाहर नहीं निकल सकते। वो अभी भी उसी मज़हबी किताब के हिसाब से चल के ग़ज़वाए हिंद करना चाहते हैं। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ एक भी मुसलमान नहीं है, वहाँ पर भी मस्जिद बनाई जाती है। अभी-अभी ऊना में एक गाँव में एक मस्जिद बना दी गई, जहाँ एक भी मुसलमान नहीं है। क्यों बनाई गई? स्पष्ट है कि वहाँ उनको डेमोग्राफिक चेंज करना है। वैसे जो सजौली की जो मस्जिद थी, उसके जो 3 उसके तल, 3 स्टोरीज़ जो उनकी एक्स्ट्रा बना ली गई थी बिना परमिशन के, तो नगर निगम के कोर्ट ने आदेश दे दिया गया है कि वो ढहा ही जाएँगी। अब हो सकता है इस पर कानूनी लड़ाई और लंबी चले, लेकिन यह आदेश हो गया है कि भई ये ढाई जाएँगी, ये इल्लीगल थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जो एक, हम कहें कि एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, एक प्रतिरोध की भावना कि भई अब हम इनका प्रतिरोध करेंगे, हम इनका जो तमाशेबाज़ी है इसको और अधिक नहीं सहेंगे, वो प्रतिरोध की भावना अब प्रबल हो रही है। 7 अक्टूबर को जो इस्राएल के साथ हुआ, इस्राएल लगातार उसका प्रतिकार कर रहा है, उसका प्रतिरोध कर रहा है और उसने यह निश्चय कर लिया है कि भई यदि हमें रहना है, तो हमें इन्हें समाप्त करना पड़ेगा। इसीलिए उसने गाज़ा को समतल कर दिया। अब ये लेबनान वाले जो थे, यानी कि ये हिज़्बुल्लाह वाले, ये है 7 अक्टूबर की बरसी को उसी प्रकार का एक और हमला करना चाहते थे, उसकी पूरी तैयारी थी। इस्राएल को पता लग गया, तो इस्राएल ने उसके पहले ही कार्रवाई करके उनको समूल नष्ट करने का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। अब उनकी कोई औकात नहीं है कि वो कुछ कर पाएँ। हालाँकि कल भी आप देखिए कि गाज़ा पूरा खत्म हो चुका है, फिर भी कहीं रॉकेट रखा होगा तो वो उन्होंने चला दिया साउथ इज़राइल पे, क्योंकि उनको भी 7 अक्टूबर की बरसी मनानी है और 7 अक्टूबर की बरसी उनको जो है वो यहूदियों को समाप्त करके मनानी है या यहूदियों को पर हमला करके मनानी है। और इज़राइल भी अभी तक जो बमबारी हुई है लेबनान में कल और रात में, वो अभी तक की सबसे घातक हुई है। अब ईरान का नंबर आ जाएगा या बाद में आएगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन इज़राइल से भारत को पूरी तरह से सबक सीखना चाहिए। हमारे राजनियंताओं को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनको सबको नेतन्याहू से सबक सीखना चाहिए कि किस तरह से जब मैक्रों जैसे भी खड़े होके ये कह रहे हैं कि साहब इनके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगना चाहिए, तो वो खड़ा होके कह रहा है नेतन्याहू कि तुम्हारे जो आर्म्स हैं उनकी ऐसी-तैसी, तुम्हारे असलहे आएँ या ना आएँ, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और हमने यह प्रतिज्ञा ली है कि हम इन धर्मांधों से इन धर्मांधों से मानव सभ्यता को बचाएँगे। जी, तो इसलिए जो लोग वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, उनको भी मानव सभ्यता को बचाने का प्रण लेना चाहिए और मानव सभ्यता तभी बचेगी जब इस प्रकार की अंध धर्मांधता नष्ट हो जाए।
संकेत समझ रहे हैं ना आप मेरा? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।